नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं ज्योतिपुर समैसा ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहां के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में पवन उपाध्याय जी हैं, जिनका ये 9वां कार्यकाल है। मतलब इनके घर में कार्यकाल रहा है ज्यादातर प्रधानी का, और ये इनके घर का 9वां कार्यकाल है। जानते हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य करवाए और किन कारणों की वजह से गांव में बहुत सारी जैसे दिक्कतें हो जाती हैं, तो किन किन चीजों का उन्होंने सामना भी किया है। पहले तो पवन जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मन ये बताएगा कि 9वां कार्यकाल है, तो जनता इतना प्रेम मोहब्बत करती है आपसे, आपके घर से? हाँ, बहुत ज्यादा। ग्राम सभा हमारा जो है शुरू से लेकर के हमको बहुत प्यार दुलार, हमारे पिताजी, हमारे फादर और हमारे ग्रैंड फादर, हमारे सभी लोगों के साथ बहुत ही हमारा अच्छा संबंध रहा है। ये हमेशा से रहा है, मतलब आपके पूर्वजों से रहा है? पूर्वजों से जब से देश आजाद हुआ 1950 से लेकर के आज तक 9वीं बार हमारे ग्राम सभा हमारे घर में ही। कभी हमारे बाबा थे, जब हाथ उठा करके ग्राम चुनाव होता था, उस बार कई बार हमारे बाबा जो है 2-3 बार तो 507 ग्राम सभा के प्रधान रह चुके हैं, 3 बार। इसके बाद हमारे जस्ट पटीदार खड़े हुए थे, एक बार वो हुए थे, फिर पुनः हमारे पिताजी, हमारे छोटे बाबा हुए, इसके बाद हमारे पिताजी 3 बार हुए, 2 बार माता जी हुई। ऐसे मिलाकर के 9 बार हमारे घर में ही प्रधान हम लोग रहे हैं। विरोधी भी काफी होंगे आपके गांव में? विरोधी तो हर गांव में होते हैं। कोई ऐसा नहीं है जहाँ पे विरोधी ना हो। बगैर विरोध के काम भी नहीं हो सकता, विरोध भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो विरोध हो सार्थक विरोध हो, ऐसा नहीं कि विरोध ना हो, विरोध भी हो, लेकिन जो विरोध है चल रहा है, ठीक चल रहा है। ग्राम सभा में अच्छा काम चल रहा है। तो कोई दिक्कतें भी आती हैं? कई बार तो ऐसा हो जाता है विरोधियों की वजह से बहुत सारी काम में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, और एक तरीके से विरोध की वजह से जैसे काम हो रहा है वहां पर रोकथाम हो जाता है, या किसी तरीके से इस टाइप से गलतियां वो लोग करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो जाती है। ऐसा कुछ कार्य? ऐसा जो परेशानी होती है उसका भी सामना पंचायत द्वारा कराते हैं। अपने ग्राम सभा की सामान्य संभ्रांत व्यक्तियों को बुलाते हैं, अपने कार्यकारिणी सदस्यों को बुलाते हैं, उसके साथ हम मीटिंग करते हैं। मीटिंग उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। 2-1 काम फंसे हुए हैं, वो देखते हैं कि अगर सब हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। कौन से वो कार्य है? वो कार्य हमारे जैसे उपाध्याय के पूरा पर एक खंजा का निर्माण चल रहा है, वहाँ पर कुछ आबादी के कारण, लैंड के कारण काम नहीं फाइनल हो पा रहा। हमने प्रशासन को लिख के दिया भी है, कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, प्रशासन भी साथ दे रहा है, लेकिन अभी वो काम खंजे का नहीं पूरा हो रहा है। जी, तो क्या मतलब लोग क्या विरोध कर रहे हैं वहाँ पे, या अतिक्रमण है? अतिक्रमण नहीं है, अतिक्रमण है भी, लेकिन कह रहे हैं कि इस साइड से ना हो, दूसरी साइड से रास्ता बनने के लायक नहीं है। हम जैसे सोचते हैं, जैसे एस्टीमेट बनाए हैं वो उसमें बार इस साइड से नहीं, दूसरे, लेकिन जिधर से कह रहे हैं उधर से नहीं होना चाहिए। लाइन बना हुआ है और पुराना रास्ता है, करीब 3-4 पीढ़ी से चली जा रही रास्ता, तो हो सकता है काम हो। अच्छा, आपके पास और दूसरा हमारे ग्राम सभा में है एक आपके पटीदार का, वो जो पक्ष है, दोनों पक्ष हो रहा है 4 लाख 5 लाख 3 लाख का, उस पर भी कुछ आवासीय अतिक्रमण भी है। अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा सुनवाई किया गया है, अब उसके लिए भी काम देखा जा रहा है। देखिए क्या करता प्रशासन। जी। तो इसके लिए आप फिर प्रशासन से मतलब मदद भी लेते होंगे? आपसे मदद अकेले नहीं सकता, प्रशासन के साथ दिया है। कई बार 3-4 बार पैमाइश भी हुआ, लेकिन आपस में लोग टकरा रहे हैं। नहीं, वो कह रहा है एक पक्ष कह रहा नहीं होगा, एक पक्ष कह रहा होगा, इसमें फंसा हुआ काम। अच्छा, सांसद और विधायक का आपको सपोर्ट मिलता है? हाँ, पूरा सपोर्ट मिलता है। वर्तमान समय में माननीय रितेश पांडे जी, पूर्व सांसद, वो बहुत ही अच्छे आदमी है, इस हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही विकास किए हैं। आपके गांव में कुछ विकास के कोई निधि विधि भी काम कर रहा है? हाँ, विधायक ने इससे हमारे ग्राम सभा में करीब 150 मीटर सीसी रोड दी है, और उन्हीं के द्वारा ब्लॉक प्रमुख से 150 मीटर का सीसी रोड बन करके तैयार हो गया है। मतलब आपको उनसे कोई दिक्कत नहीं है? कार्य उनके वजह से होते रहे आपके यहाँ? बराबर होते रहे। अभी वर्तमान सांसद से मेरा कोई संबंध विशेष नहीं है, और 2-1 बार हम काम टेलीफोन किए भी, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उन्होंने सुनवाई नहीं किया, उस पर लोड नहीं दिया, मिलाकर के। और मैं जानना चाहती हूँ, आपके पास विद्यालय कितने हैं? हमारे ग्राम सभा में एक जूनियर हाई स्कूल है, एक इंटर कॉलेज है, एक प्राइमरी है। बाकी आपसे कोई मैं पूछूंगी। स्वास्थ्य में बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर आपने क्या क्या रूपरेखा अपनी ग्राम सभा में तैयार किया है? हमारे ग्राम सभा में आंगनबाड़ी है, स्वास्थ्य केंद्र पर सामुदायिक छोटा सा केंद्र है, वहाँ पे एक डॉक्टर बैठती हैं, तो सुबह 10 बजे आ जाती हैं, शाम को 5-4 और 5 के बीच में जाती हैं। वहाँ पे महिलाएं जाती हैं,
और उसके लिए हम प्रशासन से व्यवस्था किए कि प्रसव के लिए अभी वैसा व्यवस्था नहीं हो पाया, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में प्रशासन ने बोला है कि हम आपको प्रसव वेदना के लिए वहाँ पे काम अतिशीघ्र से करवा देंगे और वहाँ पे बराबर कोई ऐसा दिक्कत नहीं है और ट्रीटमेंट होता रहता है। 9 बार से आपके घर में प्रधानी चलती आ रही है, लेकिन फिर भी कोई आपको ड्रीम प्रोजेक्ट, आपका सपना जो ग्राम सभा में नहीं हुआ, आप उसे करना चाहते हैं पूरा? हम अपने ग्राम सभा में एक अच्छा खेल का मैदान सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ एक खेल का मैदान हो जाए और साथ ही साथ कोई ऐसा आ जाए जैसे कि आजकल गवर्नमेंट मंदिर पर ध्यान दे रहा है, 2-3 मंदिर हमारे ग्राम सभा में है, उस मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए, वो मंदिर बन जाए और मंदिर पे पुजारी भी हैं, पूजा पाठ करें और साथ ही साथ गांव का विकास, जैसे हमारे यहाँ रामलीला विगत कई वर्षों से शायद 1965-70 से बराबर चली आ रही है और गांव में दुर्गा पूजा भी लगता है, मेला भी होता है, गांव के लोग धार्मिक विचार के भी हैं और आपस में सभी लोग सद्भावना बनी रहती है। जी, कोटेदार लेखपाल साहब पूरी तरह से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। कोटेदार भी अपने समय से राशन बांटते हैं, लेखपाल बराबर आते जाते रहते हैं, सेक्रेटरी भी आता रहते हैं, ब्लॉक का भी सहयोग रहता है, तहसील का भी रहता है। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, लेकिन बहुत से प्रधान निराश है जल मिशन कार्यक्रम से। उनका कहना है कि जल मिशन कार्यक्रम की योजना जो है वो सरकार की बेहतरीन योजना है, लेकिन जमीनी स्तर पर ये फेल नजर आता दिख रहा है, क्योंकि जो सड़कें वो खराब हो जा रही है और जो टेंडर लेके जा रहे हैं वो दोबारा बना नहीं रहे और प्रधान के ऊपर आ रहे हैं। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, इसमें प्रधान जी के लोगों का कोई भी रोल नहीं है इसमें। इससे हम भी बहुत दुखी हैं और अगर से आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बनी है, 10% जल मिशन का भी कारण। हम लोग गांव-गांव जाते थे चुनाव वोट मांगने के लिए, लोकसभा में हम तो माननीय सांसद जी, पूर्व सांसद जी के प्रचारक थे, जहां जाते थे एक ही चीज दिखाई दे रहा, बाबू देखा यह नलिया तोड़ दे हैं लेकिन एक बनवाए ना। उसके कारण बीजेपी का काफी नहीं तो 2 से 3 क्या 5% तक उसमें उनका लॉस हुआ है जल मिशन का, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे पूर्व स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पूर्व, उनका एक सपना था घर घर नल पहुंचाना, लेकिन वो काम मोदी जी कर रहे हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन जो ठेकेदार है, बदनाम तो सरकार होती है, काम प्रधान करवाता है, लेकिन जनता उस पर विशेष ध्यान। उसी प्रकार मोदी जी का दिए, ठेकेदारों को दिए, ठेकेदार अपना काम किया, आधा अधूरा चला गया। हमारे यहाँ खुद कितने दिनों से हो रहा कि चल जाएगा तो टोटी चल जाएगी, लेकिन कहीं पर भी अभी टोटी का काम ढंग से नहीं हुआ है। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए कि आपके यहाँ पे अगर मैं बात करूं, लोग आवास के नाम से बहुत ज्यादा जनता है, आवास के नाम से पैसा आता है लेकिन आवास नहीं बनाते, लेकिन आपके ग्राम सभा में कुछ ऐसा हुआ? ऐसा हमारे नहीं है। हमारे यहाँ जो भी आवास का पैसा आया हुआ है वो हमारे लाभार्थी काम करते हैं और समय समय से जैसे 3 श्रेणी में पैसा आता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि पहले पैसा आ गया तो उनको जाकर के बताते हैं, हमारे रोजगार सेवक जाते हैं, पंचायत सहायक जाते हैं, सेक्रेटरी जाते हैं, मैं भी बराबर उनको उनसे जा करके देखता रहता हूँ। पहले टर्म में पैसा आ जाता, फिर दूसरे टर्म में आता, तीसरे टर्म में स्लैब पर भी आता और मजदूरी भी बराबर, ऐसी बात नहीं है, बना रहे हैं। आपकी ग्राम सभा जो सर्वे हुआ बहुत जनता से मुखातिब हुए, नो डाउट आपने इतना अच्छा काम किया है, बेहतरीन कार्यप्रणाली आपकी है, सभी खुश है, लेकिन एक समस्या जो मिली है, कूड़ा अभी भी कूड़े घर तक नहीं पहुंच पा रहा है प्रॉपर वे से, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हमारे पास जो है कूड़ा न पहुंचने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमको तो गाड़ी दे दी है, बैक में गाड़ी दिख भी रही है, ठीक है, गाड़ी आपके पास दिख रही है, लेकिन उसके चलाने के लिए हमारे पास कोई मद नहीं है। मैंने इसको ब्लॉक की भी बात की है, सीडीओ साहब से, ठीक है हम करते हैं व्यवस्था शासन द्वारा, तो गाड़ी जैसे हो गया कि जब तक उसको चलाने के लिए चालक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग की समस्या बोल दें कि अपने पास से ही आप पैसा दीजिए। जैसे नरेगा में आप अटेंडेंस लिखे, अटेंडेंस वहां पर लगना चाहिए, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, तो उसको हम कहां से पैसा दें? ये गवर्नमेंट की पॉलिसी अभी ये भी फेल हो रही, उसी तरह से फेल हो रही जैसे जल मिशन का है। सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किस किस रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं कि हमारे ग्राम सभा का अच्छा विकास हो, नाली, पानी, कूड़ा, और साथ ही साथ ग्राम सभा में कुछ ऐसे व्यक्ति हमारे यहाँ हैं जैसे केवट, हरिजन, नट,
इन तीनों लोगों को 3 कास्ट हमारे यहाँ से कुछ ऐसे कि उनके पास जमीन रहने के लिए नहीं है। जैसे उनके पास 10 बीसा जमीन है, उनके 4 बेटे, 4 से फिर 2 हो गए। तो आवास बनाने के लिए हमारे ग्राम सभा में जमीनें बहुत ही कम है। इन लोगों को मैं सरकार से गुहार लगाऊंगा और मैं कई बार प्रस्ताव लेकर के दिया भी हूं, उनके लिए पट्टा किया जाए और पट्टे से उनको रहने के लिए आवासीय पट्टा दिया जाए। ये हमारी पहली प्राथमिकता इस बार रहेगी। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉइंट का सप्ताह इस ग्राम सभा में हर एक क्षेत्र पे काम करना, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे आवास हो, चाहे वो बारात घर हो। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि प्रधान जी द्वारा बहुत बेहतरीन कार्य कराया जा रहा है, लेकिन एक समस्या थी जो कूड़े घर तक प्रॉपर वे से आराम से सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे, जिस पर हमने आपसे वादा किया था। गांव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। के पास अभी भी लगभग 5 से 6 महीने का समय है। जैसे जैसे बजट आएगा, अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे ही तत्परता के साथ काम करते रहेंगे और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी जिस स्तर से आप ग्रामवासी की समस्याओं को सुन रहे हैं, निवारण कर रहे हैं, वैसे ही करते रहेंगे। हाँ, मैं हमेशा अपने ग्राम सभा के लिए हमेशा तटस्थ रहूंगा। काम करने, गांव का विकास हो, नाली हो, शुद्ध वातावरण हो, वृक्षारोपण का भी कार्य चल रहा है। वृक्षारोपण में हमने गवर्नमेंट से 2 लेबर परमानेंट लगा दिए हैं, वो वृक्षारोपण का कार्य देख रहे हैं। जिससे मतलब मियाँ बाकी का काम आप पूरा प्रॉपर वे से कर रहे हैं। प्रॉपर वर्क से हमारे यहाँ चल रहा है। और कुछ हमारे यहाँ भी जैसे लाइट की सोलर लाइट अगर से मिल जाती है, हम 25 सोलर लाइट ज्योतिपुर के लिए लेकर के आए हैं। कम से कम हमारे ग्राम सभा में 50 सोलर लाइट और हो कि आने वाले दिनों में घर घर जैसे चौराहा हो गया, 4 लोगों का मकान है, वहां के बीच में एक हम सोलर लाइट लगवा दें कि ग्राम सभा में ये जो लाइट लगती है इसमें हमारे गवर्नमेंट को काफी नुकसान होता है। तो सोलर पैनल लगने से ग्राम सभा का हमारे जो है बिजली का भी और गांव का भी उजाला प्रकाश हमेशा लगा रहेगा। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते, यानी विजुअलिस्ट राज शर्मा के साथ मैं कनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।